दिल्ली में 2 दिन में ही हुई रात मॉनसून की पहली बारिश के साथ मौसम बेहद सुहावना। बारिश के बाद तापमान में गिरावट के साथ ट्रैफिक की रफ्तार भी पड़ी धीमी, कई जगहों पर जाम। गंभीर बाढ़ की चपेट में असम राज्य, जोरहाट में राहत सामग्री बांटने में जुटा प्रशासन। असम के बरपेटा जिले में गंभीर हुए बाढ़ के हालात, 51 गांवों में कुल 6000 लोग प्रभावित। प्रशासन का दावा, हालात में हो रहा है सुधार। नागौन में भी जलमग्न हुए इलाके, घरों से खेत खलिहानों तक में घुसा पानी। बारिश की बहार आते ही सैलानियों से गुलजार शिमला। बारिश का आनंद उठाने के लिए दिल्ली एनसीआर समेत दूसरे राज्यों से पहुंचे टूरिस्ट। चमोली में भारी बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 6 घंटे तक रहा बाधित। पागलनाला और पीपलकोटी में भारी मलबा आने की वजह से फंसे रहे यात्री। बागेश्वर के कपकोट में पहली बारिश में खुली प्रशासन की पोल। मलबा आने की वजह से 24 सड़कों पर यातायात प्रभावित। पिथौरागढ़ में धारचूला तबाघाट पर भारी भूस्खलन। रुंगती नाले के पास भरभरा कर गिरा पहाड़, बाल बाल बची वाहन सवार लोगों की जान। अयोध्या में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर, जिला प्रशासन ने कसी कमर। नैनीताल में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में लैंडस्लाइड, यातायात प्रभावित। मुंबई में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, अच्छी बारिश के लिए मुंबई वासियों को करना होगा इंतजार। जूनागढ़ में हुई भारी बारिश के बाद कम नहीं हो रहा है पानी का स्तर, अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन, घुटनों तक पानी में रहने को मजबूर लोग। सतारा की मोरना गुरेधर बांध का बढ़ा जलस्तर, बांध से छोड़ा गया 1000 क्यूसेक बारिश का पानी, बांध प्रबंधन की ओर से अलर्ट की चेतावनी। दक्षिणी दिल्ली और गुरुग्राम में बारिश शुरू, बारिश से लगा लंबा जाम। एनसीआर के अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री का हुआ संबोधन, विपक्ष पर किया वार, कहा जनादेश कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, वो हकीकत से फिर रहे मुंह। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार जनादेश के लिए जनता का जताया आभार, कहा देशवासियों के विवेक पर है गर्व, हमें फिर दिया अवसर। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के वॉकआउट को लेकर फिर साधा निशाना, कहा देश देख रहा है झूठ फैलाने वाले की सत्य सुनने की ताकत नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 10 साल में जो काम किया है उसकी गति और बढ़ाएंगे, विकास का नया इतिहास बनेगा। पीएम मोदी ने कहा भारत को विश्व के तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था बनाकर रहेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया वार, कहा मत भूलें मणिपुर में पहले 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाने की आई थी नौबत, ये हमारे वक्त में नहीं हुआ। मणिपुर पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, लगातार जारी है शांति के प्रयास, 11000 एफआईआर दर्ज, 500 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पीएम मोदी ने कहा जो भी मणिपुर की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं वो इसे बंद करें, एक समय आएगा मणिपुर की जनता उन्हें रिजेक्ट कर देगी। जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें, एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी। राज्यसभा में पीएम के भाषण के दौरान विरोध में गूंजे नारे, कांग्रेस ने भाषण देना बंद करो और एलओपी का लगाया नारा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर राहुल गांधी पर का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें राहुल सदन में हंगामे के लिए सांसदों को उकसाते दिख रहे हैं, कहा कांग्रेस के लिए ये नई बात नहीं है, सोनिया गांधी ऐसा ही करती थी। संसद में भी गूंजा हाथरस हादसे का मुद्दा, राज्यसभा में हादसे में मरने वालों पर व्यक्त की गई शोक संवेदना, रखा गया 2 मिनट का मौन। मल्लिकार्जुन खड़गे हाथरस हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बयान की मांग की, कहा आस्था के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ बने सख्त कानून, महाराष्ट्र का दिया हवाला। बहुत जगह वो आश्रम बनाकर लोगों को लूट रहे हैं, ऐसे मर जाए। तो मैं आपसे विनंती करता हूँ होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट इसके ऊपर होना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया। राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपा अपना इस्तीफा। राज्यपाल ने सीएम चंपई सोरेन का स्वीकार किया इस्तीफा। वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जाने तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अनुरोध किया।
चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से की मुलाकात, पेश किया सरकार बनाने का दावा। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बोले चंपई सोरेन, कहा हमारे गठबंधन के नेतृत्व परिवर्तन का लिया निर्णय, हेमंत सोरेन को हमने चुना गठबंधन का नेता। मुख्यमंत्री पद की शपथ को लेकर बोले हेमंत सोरेन, कहा राज्यपाल ने अभी तक हमें शपथ ग्रहण का नहीं दिया कोई तारीख। सूत्रों के हवाले से खबर, 7 जुलाई को हेमंत सोरेन ले सकते शपथ। यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में की थी बड़ी बैठक। हाथरस हादसे की एसडीएम ने रिपोर्ट सौंपी। हाथरस हादसे को लेकर सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस पूरी घटना की तह तक जाने के लिए बनाई गई व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता राहत और बचाव कर रहे। हाथरस हादसे पर हो रही सियासत पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कुछ लोगों की प्रवृत्ति दुखद घटनाओं पर करते हैं राजनीति, ऐसे लोगों की फितरत चोरी भी, सीना चोरी भी। कथावाचक भोले बाबा के राजनीतिक रिश्तों को लेकर बोले सीएम योगी, कहा हर किसी को पता है उन सज्जन के किनसे हैं राजनीतिक संबंध। हाथरस हादसे पर बोले सीएम योगी, कहा कथा संपन्न होने के बाद उन सज्जन को छूने के लिए महिलाओं का एक दल आगे बढ़ा, एक भीड़ आगे आई, इसी दौरान एक दूसरे पर चढ़ते चले गए लोग। सेवादारों की भूमिका पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा भीड़ बेकाबू होने के दौरान सेवादारों ने धक्का दिया जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद एक्शन में आई यूपी पुलिस। हाथरस हादसे पर आगरा जोन के एडीजी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन। हाथरस हादसे में सीएम योगी को साजिश की आशंका, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच का सीएम योगी ने ऐलान किया। हाथरस के अस्पतालों में भर्ती घायलों से मिलने पहुंचे योगी आदित्यनाथ, घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। हाथरस में घटनास्थल भी गए सीएम। पुलिस अधिकारियों ने सीएम योगी को घटनास्थल के बारे में पूरी जानकारी दी। हाथरस हादसे को लेकर फॉरेंसिक टीम की ली जा रही मदद। हादसे वाली जगह से एफएसएल की टीम ने जुटाए कई साक्ष्य। हाथरस हादसे में जान गंवाने वालों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, सीने पर चोट की वजह से श्रद्धालु की गई जान, दबाव के चलते सीने में जमा खून का थक्का। हाथरस हादसे के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का पहला बयान जारी। हादसे पर भोले बाबा ने जताया दुख। हाथरस हादसे को लेकर बाबा भोलेनाथ ने दी सफाई, मेरे निकलने के बाद हुआ हादसा, भगदड़ के लिए असामाजिक तत्व जिम्मेदार। बाबा भोलेनाथ के आश्रम की सुरक्षा में तैनात होते हैं वॉलंटियर। हर 8 दिन में बदलते हैं गुलाबी ड्रेस वाले सेवादार। 3 महीने में आता है निःशुल्क सेवा का मौका। नीट पेपर लीक को लेकर यूथ कांग्रेस का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सिर मुंडवाकर किया प्रदर्शन। अब की बार लीकेज सरकार के लगाए नारे। दिल्ली में आयसा के सदस्यों ने नीट पेपर लीक को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। फिर से नीट की परीक्षा की मांग की। नीट पेपर लीक को लेकर चेन्नई में डीएमके के स्टूडेंट विंग का विरोध प्रदर्शन। डीएमके के सचिव आरएस भारती विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे। नीट पेपर पर हो रही सियासत को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट। झूठ और अफवाह के सहारे मुद्दों से भटकाकर अस्थिरता पैदा करने की इंडी गठबंधन की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ में कल होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दी गई है 26 याचिकाएं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ाई गई। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए सिसोदिया और के कविता। ऑक्टा एफएक्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्टर क्रिस्टल डिसूजा, निया शर्मा और करण माही को ईडी का समन। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के बीच जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को बॉम्बे हाईकोर्ट से निराशा। अंतरिम जमानत पर अनिश्चितकालीन विस्तार से कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने नकली करेंसी के एक केस को लेकर एनआईए को लगाई फटकार। बिना सुनवाई के आरोपी 4 साल जेल में गुजारना पड़ा। मुकदमे में देरी के आधार पर आरोपी को दी जमानत।
देश भर को T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम का इंतजार। सुबह 6 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगी टीम इंडिया। कप्तान रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव के साथ हाथ में ट्रॉफी लेकर विमान के अंदर से फोटो शेयर किए, लिखा कमिंग होम। विश्व विजेताओं के स्वागत को लेकर फैंस में उत्साह। सुबह दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलेगी टीम इंडिया। चैंपियंस के स्वागत के लिए विशेष इंतजाम। पहुंचने को उम्मीद है। उसके बाद 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री हाउस में उनका निमंत्रण है। टीम वहां जाएगी और टीम के साथ वहां से विशेष प्रेसिडेंट, विशेष सेक्रेटरी दोनों लोग आ रहे हैं। दिल्ली के बाद मुंबई जाएगी टीम इंडिया। विजेताओं के सम्मान में कल शाम 5 बजे मरीन ड्राइव पर निकाली जाएगी विजय परेड। बीसीसीआई सचिव ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। पुरी में अंतिम चरण में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां। 6 जुलाई को नेत्रोत्सव में भगवान के नेत्र खुलने पर खुलेंगे मंदिर के कपाट। 7 जुलाई से रथ यात्रा का शुभारंभ। ऋषिकेश के दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत माधव सेवा विश्राम सदन का उद्घाटन किया। जयपुर में मशहूर मेट्रोग्लेज कंपनी ने पेश किए कार देखभाल के शानदार उत्पाद, उन्नत सिरेमिक कोटिंग और पर्यावरण के अनुकूल। महाराष्ट्र में बेरोजगारी से लड़ने के लिए हर्ष फाउंडेशन की ऐतिहासिक पहल। 7 अक्टूबर 2025 तक 10,000 नौकरियों का वायदा। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान आबूझमाड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली में स्थापित मानसून कंट्रोल रूम पर निरीक्षण करने पहुंची पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी। जल भराव और बाकी समस्याओं और शिकायत का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने मानी विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ की बात। कहा, हम हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार। भूल भुलैया 3 की शूटिंग के लिए स्टारकास्ट पहुंची ग्वालियर। स्टारकास्ट में कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित, दीप्ति डिमरी और राजपाल यादव शामिल। मार्वल स्टूडियोज की आने वाली बहुचर्चित फिल्म डेडपूल एंड वोल्वरिन के ग्लोबल प्रेस टूर की शंघाई से हुई शुरुआत। इस मौके पर एक्टर रियान रेनॉल्ड, हग जैकमैन और डायरेक्टर शॉन लेवी मौजूद। ब्रिटेन में ऋषि सुनक को बोरिस जॉनसन का समर्थन। लोगों से कंजर्वेटिव पार्टी को वोट देने की अपील। अयोध्या में पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड। सभी पुजारियों को पहननी होगी पीले रंग की साफा, कुर्ता और धोती। झारखंड के खूंटी जिला में कुपोषण के खिलाफ जिला प्रशासन की सराहनीय पहल। न्यूट्रिशन वैन के माध्यम से दूरदराज के गांवों तक पहुंचाया जा रहा है पोषक आहार। 11 साल की आराध्या ने कंचनजंगा पर्वत को फतेह कर किया दिवाली का नाम रोशन। इस पूरे साहसिक काम में लगा 1 हफ्ते का समय। वाराणसी में नमामि गंगे ने अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस पर पॉलिथीन मुक्त गंगा घाट की अपील की। दशाश्वमेध घाट पर की गई सफाई। पटना में आज नौकरी के मोर्चे पर आई गुड न्यूज। सीएम नीतीश कुमार ने आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नव नियुक्ति कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य पहुंचे बालाजी मंदिर। कप्तान हरमीत कौर समेत शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह और अदिति शर्मा ने दर्शन किए। और बिना ड्राइवर के मेजेंटा लाइन पर दौड़ी दिल्ली मेट्रो। ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने वाला देश का पहला शहर बना दिल्ली। दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का हुआ आगाज। इस सम्मेलन का मकसद अंतर्राष्ट्रीय एआई एक्सपर्ट्स के बीच सहयोग को बढ़ाना। मुंबई में शुरू हुई अनंत अंबानी और राधिका की शादी की रस्में। अंबानी रेजिडेंस इंटीरिया में जश्न का माहौल। 5 जुलाई को नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा अनंत अंबानी और राधिका का संगीत। सामने आया जश्न का काल। गुजरात सरकार ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को दी मंजूरी। इस साल के अंत तक 2,24,700 शिक्षकों की होगी भर्ती। अरुणाचल में हुआ वन महोत्सव का आयोजन। लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना था उद्देश्य। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया एलओसी का दौरा। सेना की तैयारियों का परखा। नार्दर्न कमांड में आर्मी कमांडर भी थे साथ। मेघालय में भारत मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट की हुई शुरुआत। अर्धशहरी और पहाड़ी इलाकों पर केंद्रित होगी अभ्यास की ड्रिल। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक पांड्या को आईसीसी का बड़ा गिफ्ट बनाया नंबर 1 ऑलराउंडर।